रांची के राजभवन के पास डीलिस्टिंग के खिलाफ आज कुछ ऐसा हुआ है जो चर्चा का विषय बना है। निशा भगत जो अपना मुंडन करवाई हैं, उनके साथ कुछ लोग और हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं। हमारे साथ एंजल लकड़ा हैं जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पर और अलग आदिवासियों के अलग अलग हैपनिंग्स में आपको दिख जाती होंगी। आज मुंडन हुआ है, आपने क्यों नहीं कराया? न्यूज़ 11 के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। आपने मुझसे सवाल किया कि मैंने मुंडन क्यों नहीं कराया। मैं बेशक नहीं करा सकती थी क्योंकि मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोड्यूसर से एज अ एग्रीमेंट साइन करवा के मैंने पैसे ले लिए फॉर एडवांस वर्क, ठीक है। तो मैं नहीं करा सकती, मेरा काम है। हाँ, लेकिन मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य के लिए मैं वर्क कर रही हूँ, अपने लोगों को जगा रही हूँ, अपने हक अधिकार की पहचान बता रही हूँ, उनकी धार्मिक पहचान के बारे में बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं निशा जी का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, मेरा जो काम करने का तरीका है वो है अलग है, ठीक है। ये केस मुंडवाना, बाल मुंडवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करवा लूँ। लेकिन अगर शायद मेरे पास अगर चीज़ें अगर नहीं रहती, ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है फॉर फर्दर वर्क, तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। बात बताइए, डीलिस्टिंग के खिलाफ आप लोग एक मुहिम छेड़ा है आप लोगों ने, निशा भगत ने मुंडन कराया है, क्या कहेंगे? ये मैसेज क्या देने की कोशिश है? मुंडन ही क्यों चुना आप लोगों ने? ये मैंने नहीं चुना या केंद्रीय सरना समिति ने नहीं चुना है। अच्छा। ये उनका निजी डिसीजन था कि वो समाज के परिप्रेक्ष्य के लिए या समाज के लोगों के तरफ से एक दान करना चाह रही थी, क्योंकि एक महिला के लिए उसका बाल उसका श्रृंगार होता है, ठीक है। और जिसको उन्होंने दान कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। डीलिस्टिंग किसके खिलाफ है? मतलब कौन है जो हकमारी कर रहा है? खुल के बोलिएगा, आप थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। डीलिस्टिंग की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो धर्मांतरण कर लिए ईसाई, ठीक है, उन लोगों को जो दोहरा लाभ मिल रहा है, मिशनरीज जो हैं, अच्छा। ठीक है, उनको जो दोहरा लाभ मिलता है माइनॉरिटी टीम से भी, इधर एसटी होने का भी, ठीक है। तो मेरा नहीं, ये पूरे समाज का मानना है कि अगर एसटी की सूची से अगर उनको नहीं हटाया जाए तो आदिवासी समाज जो आज भी रूढ़िवादी प्रथा को मानता है या जो धर्मांतरित नहीं है, उनकी स्थिति आज भी बद से बदतर है। आज तक उनके पास एजुकेशन पहुंच नहीं पा रहा है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऊपर ऊपर सब ले जा रहे हैं, नीचे तक कुछ पहुंचेगा नहीं तो इंसान कहाँ तक जाएगा। तो मेरा मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने देखा होगा जब कुर्मी विरोध चल रहा था, ठीक है, तो इन ईसाइयों ने भी समर्थन दिया था एसटी के सूची में उनको शामिल नहीं करने का। क्यों? क्योंकि वो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, उनके रीति रिवाज परंपरा हमारे से मैच नहीं करती, तो ईसाइयों की कौन सी मैच करती है? उन लोगों ने भी तो अपना धर्म संस्कृति सब छोड़ के कहीं और चले गए। जब कहीं और चले गए, वो ईसाई को धर्म को अपना लिए। अगर आप एक तरफ सरना आदिवासी को रखिए, एक तरफ ईसाई आदिवासी को रखिए, अगर पूछा जाए किसी को डिफरेंस, तो क्रूस वाला को आदिवासी कहेगा या सरना वाले को आदिवासी कहेगा? आप किसे मानते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, जो प्रकृति पूजक है, जो जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, वो असली आदिवासी है। अच्छा, तो ये तो लड़ाई जो है, ये तो बड़ी लड़ाई है। मतलब ये बहुत आसान नहीं, आपको लगता है कि ये बहुत आसान है? क्योंकि उनकी एक बड़ी आबादी है यहाँ पर, जो एक वोट बैंक भी है सरकार के लिए, और सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार भी आदिवासियों की है यहाँ पर। देखिए, सरकार को क्या आपत्ति है नहीं है ये मैं नहीं जानती, उनका क्या प्रोटोकॉल है नहीं है, वोट बैंक है, जो भी चीज़ है। मुझे लगता है अगर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है चीज़ों को करने की, आज देखा जाए तो हर जगह जॉब वाले सिस्टम, हमारे जैसे लोगों को, मतलब हमारे जो लोग हैं, जैसे पिछड़े हुए आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को कह दिया जाता है कि पढ़ा लिखा, पढ़ो ना, लिखो ना, तुम लोग को जॉब लेने से कौन मना किया है? भाई, तो आप जाके देखिए ना कि आदिवासी जो पिछड़ा हुआ समाज है वो कितना, सच में कितना पिछड़ा हुआ है। आप शहर में रह के नहीं जान पाइएगा उन लोगों की गरीबी और उन लोगों का। एंजल लकड़ा से एक सवाल करें, थोड़ा कड़वा जवाब देंगे आप? हाँ, बिल्कुल। चर्च जाती हैं आप क्रिसमस वगैरह में? हाँ, मैं जाती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँ? मैं मंदिर भी जाती हूँ, ये मज़ार भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं सारे जगह जाती हूँ। अरे भारत देश की यही तो खूबसूरती है कि वो कहीं पे भी जाके सबके धर्म को सेलिब्रेट करे, सबके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे। इसमें क्या बुराई है? आप जाइए। तो यही बात वो लोग कहेंगे। लेकिन धर्मांतरण कर लेना ये तो बड़ी बात नहीं है, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना।
धर्मांतरण, आप अपना सभ्य संस्कृति, अपना परंपरा, रीति रिवाज सब छोड़ के अगर आप चले जा रहे हैं तो ये कौन सा सही है? मैं सब जगह जाती हूँ, लेकिन क्या मैंने धर्मांतरण किया? मेरे परिवार ने धर्मांतरण किया? आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सारे काम को करती हूँ, सभी रोल को निभाती हूँ, तो क्या मैं ये देखूंगी कि इसमें कौन सा धर्म है? नहीं है। लेकिन मेरे समाज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी। क्यों करते हैं ऐसा? मतलब ठीक है, आपने कहा कि आज़ादी है, लोकतंत्र है, आप चर्च जा सकते हैं, आप किसी भी धार्मिक स्थल जा सकते हैं, लेकिन आप ही किससे जुड़े हुए लोग हैं, इसी मिट्टी पर पले बड़े लोग हैं, इसी मिट्टी के हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? उनको नहीं लगता है कि हमको अपनी रूढ़िवादी परंपरा में रहना चाहिए? देखिए, अगर उनको समझ में आती, क्या है कि मिशनरियों का मिशन रहा है, ठीक है, कि आदिवासियों को पूरा का पूरा कन्वर्ट करके ईसाई बनाने का पूरा ये मिशन ही है, ठीक है। मिशनरी क्यों कहा जाता है? एक मिशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी, आपने देखा होगा 1931 के टाइम से ये मुद्दा चलता आया कि आदिवासी धर्म कॉलम को हटाना, जो 1961 में जाके मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, जो हमारा धर्म कॉलम को जो हटाना था, ठीक है, वो हटा दिया गया। अब मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब हमारा धर्म कॉलम था तो उस टाइम कांग्रेसियों और मिशनरियों की मेल जोल से ही ये चीज़ें को क्यों हटाया गया? और सरना धर्म कोड की मांग तो आज से नहीं है, ठीक है, ये कितने सालों से, तो इसको दे क्यों नहीं रहे हैं? देखा जाए तो कांग्रेसियों ने कितने दिन राज किया है, ठीक है, लेकिन तब भी हम लोगों के हक और अधिकार के लिए उन लोगों ने कभी बात नहीं की, हमारे धर्म कॉलम की बात नहीं की। हटा देने के बाद ये कह दिया गया कि हम लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अरे भाई, हम लोग किसी और के धर्म को क्यों माने? हमारी अपनी संस्कृति नहीं है क्या? हमारी धर्म नहीं है, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज नहीं है क्या? हम क्यों किसी और को माने? तो हमारा यही मानना है कि हमारी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी रीति रिवाज, अपना पूर्वजों का दिया हुआ जो दायित्व है, जो जमीन के संरक्षक के तौर पर हम हैं, तो हम उसकी रक्षा करें ना। ठीक है। एंजल लकड़ा हैं जो ये बोल रही हैं कि लोकतंत्र में धार्मिक स्थल जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन धर्म आप बदल रहे हैं, ये गलत है, और इसी का विरोध है डीलिस्टिंग जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आज निशा भगत ने अपना सर मुंडवाया है और एक समाज में मैसेज देने की कोशिश की है, डीलिस्टिंग को रोकने की कोशिश की है। एंजल, आपको बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अपने सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।